तो दोस्तों ये कहानी उस रात की है जब गुल्ली और बुल्ली अपने घर में एक नया प्रोजेक्टर लाए थे और वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसमें पार्कला चैप्टर 1 देख रहे थे। फिर अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि इतनी रात को कौन आया होगा। बुल्ली मेरे को लगता है सोन आया होगा। फिर बुल्ली गेट खोलने के लिए जाता है। और वो जैसे ही गेट खोलता है और वो ये क्या देखता है कि ये शोन नहीं रेमी है, जो पहले हमारे पड़ोस में रहा करता था। हाँ रेमी बोलो, इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बुल्ली मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हें उस पुरानी हवेली के बारे में बताता चलूं। क्या पुरानी हवेली? तुमको उसके बारे में मुझे क्या बताना है? बुल्ली शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर एक हवेली बहुत ही सस्ते दामों पर बिक रही है, मेरे को लगता है तुम्हें वो खरीद लेनी चाहिए। और फिर बुल्ली बोलता है, ठीक है रेमी, मैं इस बारे में गुल्ली से बात करता हूँ। फिर रेमी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली तुमने इतनी देर कैसे कर दी और कौन आया था बाहर? बाहर रेमी आया था और वो उस कब्रिस्तान के पास पुरानी हवेली को खरीदने की बोल रहा था। ये तो बहुत अच्छा मौका है, हमें वो हवेली खरीद लेनी चाहिए। वैसे भी हमें एक नया घर खरीदना है। फिर बुल्ली बोलता है, मैं अभी प्रॉपर्टी डीलर बॉस को फोन करता हूँ और उनसे उस हवेली के बारे में बात करता हूँ। हाँ बुल्ली बोलो, आज कैसे याद किया मुझे? बॉस वो कब्रिस्तान के पास जो पुरानी हवेली है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्या कब्रिस्तान वाली पुरानी हवेली? तुम्हें उस हवेली के बारे में पता है? उस हवेली में ईविल नल का शैतानी साया मौजूद है। लेकिन बॉस मुझे वो हवेली कैसे भी कर खरीदनी है। तो ठीक है बुल्ली, तुम मुझे कल शाम 7 बजे उस कब्रिस्तान के पास मिलो, मैं तुम्हें वो हवेली दिखाता हूँ। फिर गुल्ली और बुल्ली बॉस से मिलने के लिए उस पुरानी हवेली के कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा होकर बॉस गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा होता है। फिर गुल्ली और बुल्ली कब्रिस्तान की पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो बॉस से मिलते हैं। बॉस ने उस हवेली के बारे में गुल्ली बुल्ली को अजीबोगरीब बातें बताई। ये हवेली बहुत पुरानी है और इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है और कुछ लोग तो रात को यहाँ पर आने से भी डरते हैं। और ये बात सुनकर गुल्ली ने बॉस की बात को मजाक में ले लिया और बॉस से कहा, बॉस हम तो हॉरर मूवी देखकर ही बड़े हुए हैं, हमें किसी भी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। फिर बुल्ली ने भी हंसते हुए कहा, बॉस हमें यही हवेली चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर किसी का भी साया हो। ठीक है गुल्ली बुल्ली, चलो मैं तुम्हें ये हवेली अंदर से दिखाता हूँ। और फिर वो कब्रिस्तान के गेट को खोलते हैं और हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं तो कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। और फिर वो हवेली के पास पहुंच जाते हैं और बॉस उस हवेली के दरवाजे को जोर से खोलता है, क्योंकि वो दरवाजा कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। और जैसे ही हवेली का दरवाजा खुलता है तो गुल्ली बुल्ली और बॉस हवेली के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हवेली के अंदर बहुत अंधेरा होता है। फिर बॉस टॉर्च जलाता है और वो ये क्या देखता है कि हवेली की दीवारें तो खून से सनी होती है और सामने वाली दीवार पर ईविल नल की एक डरावनी तस्वीर लटकी होती है। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली घबरा जाते हैं। फिर वो तीनों जैसे जैसे हवेली के अंदर जा रहे होते हैं तो गुल्ली बुल्ली को ईविल नल की हंसी सुनाई देने लगती है। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि ये हमारा वहम है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं
तो हवेली का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली घबरा जाते हैं और अब हवेली में डर का माहौल बढ़ गया था। फिर गुल्ली बुल्ली ने बाहर जाने की कोशिश की लेकिन हवेली का दरवाजा उनसे खुल नहीं पाया। फिर वो दोनों हवेली के अंदर की तरफ मुड़ते हैं और तभी अचानक से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। क्या हुआ गुल्ली बुल्ली? मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दी थी कि यहाँ पर तो कुछ अजीब है, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम दोनों को इस हवेली का राज जानने का समय आ गया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या बॉस, कैसा राज? और बॉस, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम कौन हो और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस हवेली में कोई भी आता है तो वो कभी भी बाहर नहीं जा पाता। और ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली की रूह कांप गई और उन्होंने देखा कि बॉस धीरे धीरे ईविल नल में बदल रहा है। और गुल्ली बुल्ली फिर ईविल नल को देख के वहां से भागने लगते हैं और अंदर एक कमरे में बेड के नीचे जाकर छुप जाते हैं। फिर ईविल नल गुल्ली बुल्ली को पूरी हवेली में ढूंढती है कि आखिरकार गुल्ली बुल्ली कहाँ छुप गए, लेकिन ईविल नल को इस बात का पता नहीं था कि गुल्ली बुल्ली उसी कमरे के बेड के नीचे छुपे हैं। कि बुल्ली, हमें कैसे भी कर यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ईविल नल हमें मार देगी। हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और इस बारे में निंजा बाबा को बताना होगा। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही वहाँ पर ईविल नल आ जाती है और वो उन्हें देख लेती है। फिर भागकर उनके पास जाती है और गुल्ली को अपने जादू से धक्का मारती है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमको हवेली में कैद कर लूंगी और जिंदगी भर के लिए तुम्हें मेरा गुलाम बना लूंगी। फिर ईविल नल हथौड़ी से बुल्ली के सर पर मारती है। तो दोस्तों, ये क्या, ईविल नल ने बुल्ली के सर पर हथौड़ा मार दिया? कहीं बुल्ली मर तो नहीं गया? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुल्ली और बुल्ली इस हवेली से कभी बाहर निकल पाएंगे या ईविल नल उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर लेगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये क्या, लगता है ईविल नल की हंसी से बुल्ली को होश आ रहा है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही गुल्ली उठ जाता है उसकी नजर बुल्ली पर पड़ती है और गुल्ली ये क्या देखता है कि बुल्ली के सर से खून बह रहा है। और फिर वो ईविल नल को देखता है। ईविल नल, ये तुमने क्या किया? बुल्ली को मार दिया। बुल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, अब ईविल नल गुल्ली पर हमला करती है। ईविल नल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? जो कोई भी इस हवेली को खरीदेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये हवेली सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगी जैसे मैंने बॉस को मारा था। और ये क्या दोस्तों, ईविल नल गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। तुम भागते कहाँ हो? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, ये क्या, ईविल नल गुल्ली को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही है और गुल्ली जैसे तैसे ईविल नल से खुद को बचा लेता है। और ये क्या दोस्तों, कोई शक्ति ईविल नल को हवेली से बाहर आने से रोक रही है। और दोस्तों, ईविल नल वहां से गायब हो जाती है और फिर गुल्ली भी जीप में बैठ के निंजा बाबा के घर की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही गुल्ली बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा देखते हैं कि लंगड़ाते हुए कौन आ रहा है। बाबा, बाबा, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। शांत हो जाओ गुल्ली और तुम मुझे आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। बाबा, मैं और गुल्ली एक पुरानी हवेली देखने गए थे। हमने सोचा कि हम वो हवेली खरीद लेंगे, लेकिन हमारे साथ वहाँ पर बहुत बुरा हुआ। गुल्ली, तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या बुरा हुआ? तुम मुझे जरा ठीक से बताओ।
बाबा उस हवेली में शैतानी ईविल नल थी और उसने मेरे और बुल्ली के ऊपर हमला कर दिया और बाबा उसने बुल्ली के सर पर हथौड़ा मार दिया और वो बेहोश हो गया। बुल्ली यार तुम्हें वहां पर नहीं जाना था, लेकिन बाबा हमें बुल्ली को कैसे भी कर बचाना होगा, नहीं तो ईविल नल उसे मार देगी। बुल्ली ये काम हमारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ईविल नल सिर्फ आत्माओं का शिकार करती है। उसने गुल्ली को घायल किया है, इसका मतलब वो गुल्ली की आत्मा को कैद करना चाहती है और उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहती है। क्या बाबा तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बुल्ली को छुड़ाने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है गुल्ली, हमें उस हवेली में जाना होगा, तभी हम बुल्ली को बचा सकते हैं। और फिर बाबा और गुल्ली जादू से वहां पर चले जाते हैं। और ये क्या दोस्तों, ईविल नल बुल्ली के साथ ये कब्रिस्तान में क्या कर रही है? बुल्ली ईविल नल के सामने खड़ा है। अब मैं जैसा तुम्हें बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गुल्ली और निंजा बाबा है। और दोस्तों ये क्या, बुल्ली की आंखें लाल हो चुकी है क्योंकि बुल्ली को ईविल नल ने अपने वश में कर लिया। और फिर निंजा बाबा और गुल्ली भी वहां पर आ जाते हैं। गुल्ली तुम्हें अच्छे से याद है कि तुम इसी हवेली में आए थे? हाँ बाबा मुझे अच्छे से याद है, मैं और बुल्ली इसी हवेली को तो देखने बॉस के साथ यहाँ पर आए थे। तो ठीक है बुल्ली, हमें इस हवेली के अंदर जाना होगा, तभी हम बुल्ली को बचा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ईविल नल ने बुल्ली को अपने वश में कर रखा होगा। इसका मतलब बुल्ली हमें अपना दुश्मन समझेगा। और ये क्या, बाबा और गुल्ली अंदर जा रहे होते हैं। इतने में ही बुल्ली उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये क्या, उसकी आंखें तो लाल हो चुकी है। तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बुल्ली ये तुम्हें क्या हो गया और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम मेरे सिर्फ दुश्मन हो। और दोस्तों ये क्या, बुल्ली के अंदर से ये क्या निकल रहा है? ये तो हूबहू बुल्ली की तरह दिखते हैं, लगता है ये बुल्ली का काला साया है। और फिर गुल्ली बोलता है, बाबा ये क्या हो रहा है? गुल्ली तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर बुल्ली अपने काले सायों से बोलता है, इन दोनों को खत्म कर दो, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर वो काला साया गुल्ली और बाबा पर हमला करते हैं। फिर बाबा भी उन पर हमला करते हैं। और फिर वहां से सारे काले साए गायब हो जाते हैं। और फिर ईविल नल भी वहां पर आ जाती है और बुल्ली से बोलती है, बुल्ली जाओ और अपनी तलवार से निंजा बाबा को खत्म कर दो। ईविल नल ये तुम बहुत गलत कर रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर बुल्ली निंजा बाबा पर हमला करता है। और ये क्या दोस्तों, बुल्ली ने तो बाबा को हरा दिया और बाबा बुल्ली से हारकर नीचे गिर गए। और अब बुल्ली ये क्या कर रहा है? लगता है ये गुल्ली पर हमला करने वाला है। और अगर बुल्ली ने गुल्ली पर हमला कर दिया तो ईविल नल गुल्ली और बुल्ली को इस हवेली में कैद कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना लेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए PR टून्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ये क्या, गुल्ली गुल्ली पर हमला करने वाला है। दोस्तों अब गुल्ली के साथ आगे क्या होगा? बुल्ली रुक जाओ, और जादू से बाबा उस पर हमला कर देंगे और बुल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा और फिर उसकी आत्मा ईविल नल में वापस चली जाएगी। ईविल नल ये तुमने बहुत गलत किया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर ग्रीन बाबा ईविल नल पर अपनी तलवार को फेंक देते हैं। और ये क्या दोस्तों, ग्रीन बाबा ने ईविल नल पर हमला कर दिया। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। और फिर वहां से ईविल नल गायब हो जाती है।
और दोनों बाबाओं ने इस हवेली को इविल नल से आजाद करा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें